मिटी धुंध जग चानन होया, सतगुरु प्रगटया। जब सतगुरु दुनिया में प्रकट होता है, ये अज्ञानता रूपी धुंध को खत्म करने के लिए ही युग युग से सतगुरु दुनिया में आता रहा है, आ रहा है और आता रहेगा। जैसे महात्मा कहते हैं, आग लगी आकाश को, जड़ जड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर ये संत महात्मा पीर पैगंबर दुनिया में ना होते तो संसार तो आपस में ही लड़ भिड़ कर खत्म हो जाता। तो ये ठंडक देने के लिए, मन को चैन देने के लिए युग युग से दुनिया में आते रहे हैं। तो आज भी सतगुरु माता जी के वचन सुनकर है मन को ठंडक मिलती है, चैन मिलता है। साथ दुनिया में कितने अरब इंसान हैं, कुछ नास्तिक है, कुछ आस्तिक है। इनमें से कुछ है जो आस्तिक है, जो परमात्मा को मानते हैं। उनमें से भी कुछ है जो पूरे सतगुरु के करीब आए और उन्होंने निरंकार परमात्मा को जान लिया। उनमें से भी कुछ है जिनका ध्यान इस निरंकार परमात्मा पर पक्का हुआ, जिनको निरंकार की समझ आ गई। और उनमें से भी कुछ है जिनको पूरे गुरु की सेवा मिली। और उनमें से भी कुछ है जिनका जो अंदर बात से एक हो गए इस निरंकार परमात्मा को जानकर। जैसे कहा भी है, गुरु कृपा से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इसमें एकमिक हो जाना की असल में इसको पाना है। कहते जब तक ज्ञान लेकर हम इसमें एकमिक नहीं होते, ये हमारे हृदय में नहीं बस सकता, रोम रोम में नहीं बस सकता। शास्त्र जब तक अहम भाव नहीं जाता, अहंकार इच्छा द्वेष नफरत नहीं जाती, ये निरंकार बस ही नहीं सकता। क्योंकि एट ए टाइम एक बर्तन में एक ही चीज संभाल सकती है। जो बर्तन पहले ही भरा हुआ है, उसमें हम और क्या डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही भरा है। तो सतगुरु ने हमारे पर कृपा की, तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे करया। सतगुरु ने हमारे पर तरस किया कि ऐसे घोर कलयुग में हमारा नाता इस निरंकार परमात्मा के साथ जोड़ दिया, जो हर कहीं हमारे साथ है, हमारे करीब है, हमारे अंग संग है। यही तू मेरा राखा सबने थाई, ये हर जगह मेरी रक्षा करता है। तो सासनित सतगुरु ने तो कृपा कर दी हमारे पर, हम अपने आप पर कृपा करें कि हम गुरसिख बन जाए। गुरसिख का भाव ही यही है, शिक्षा लेना। भले ही बच्चे से शिक्षा मिले, भले ही बुजुर्ग से मिले, भले ही किसी बहन से या किसी महात्मा से शिक्षा लेते रहना। कभी भी
ये ध्यान ना आ जाए कि मैं कुछ सीख गया हूं, मैं कुछ बन गया हूं, बल्कि ये ध्यान आए जैसे अवतार वाणी के शब्द में कहा है कि नीच निमाना गुण नहीं पले, आपे तरस तू कीता ए, जुग जुग पे जुदाई वाला फट की जरदा सीता ए, जो कुछ बोला मेरे गुरु दी, इस दे देख नू देख रहा, अपने गुरु दी बख्शी सदका मैं निरंकार नू वेख रहा, मैं खोया हाँ जदों एदा, खोया ही निरंकार मेरा, अवतार पवित्र चरण धूड़ विच हुंदा रहे इशनान मेरा। सत्संग ऐसी भावना जब हमारी बन जाती है, हम अपने आप को नीच निमाना मान देते हैं हृदय से, फिर समझो हम गुरसिख हैं। तो इस शब्द में भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि गुरसिख वो है पूरे गुरु तो अंग संग रब नू जाने जो, कि वो गुरसिख है जो परमात्मा को अंग संग जान ले, ये एहसास करके जीवन जिए कि तू मेरे संग सदा के नाले, हे निरंकार प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे करीब है, तू मेरे अंग संग है। जब हम दुनिया में विचरते हुए ये एहसास करके जीवन जीते हैं कि मेरे हर एक्शन को और तो कोई नहीं देख रहा, ये निरंकार तो देख रहा है, तब हम गुरसिख हैं। वरना अगर ये बातें हमारे में नहीं है तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो इधर भी कह रहे हैं कि गुरसिख वो है पूरे गुरु तो अंग संग रब नू जाने जो, कि वो गुरसिख है जो परमात्मा को जान ले। तो सत्संग बाबा गुरबचन सिंह जी बताया करते थे कि 4 प्रकार के भगत होते हैं, गुरसिख होते हैं। एक आत्म भगत, एक अर्थाती भगत, एक जिज्ञासु भगत, एक ज्ञानी भगत। अब हमने देखना है कि हम किस में शामिल हैं। आत्म भगत भय के कारण भक्ति करते हैं कि मैं अगर सत्संग में ना गया मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। सत्संग भय के कारण भक्ति करते हैं, वो भी इसका वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी प्रकार के भगत अर्थाती भगत होते हैं जो धन दौलत महल बाड़ियां कोठियां कारें जमीन जायदाद लेने के लिए पाने के लिए भक्ति करते हैं। शासनिक ये दे भी देता है लेकिन उसमें उल्ट कर ही रह जाते हैं, वो भी इसका वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरी प्रकार के जिज्ञासु भगत होते हैं जिनको परमात्मा मिलने की जिज्ञासा होती है कि मैं किसी तरीके से परमात्मा को मिलूं। कभी धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, कभी पहाड़ों पर जाते हैं, कभी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, सत्संग कहीं कहीं जाते हैं कि मुझे कहीं परमात्मा मिल जाए। हाँ, अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए तो सत्संग वो परमात्मा को जान देते हैं। लेकिन जिज्ञासा जो है, अगर एक जगह जाते हैं दूसरी जगह,
दूसरी जगह जाते हैं, मन की अवस्था है कि ये एक चीज जिसको मिलती है दूसरी की चाहना, दूसरी मिलती है तीसरी की चाहना, तीसरी मिलती है तीसरी चौथी की चाहना, इसकी चाहना ही नहीं खत्म होती। सासंगत जो महात्मा होता है वो कहता है चाह मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शहंशाह का शहंशाह। जब यहाँ आकर हमारी चाह मिट जाती है कि दातार जो तू दे रहा है तेरा शुक्र है, जब शुक्राने का भाव आ जाता है फिर जीवन में आनंद आता है, फिर जीवन में बहारें आती हैं। जैसे कहा भी है, हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली दा तंगिए, करी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगिए। सिफत करा की उस बंदे की जो सिफता तो बालाए, एक सिफता का मालिक साईं बेहद सिफता वालाए। उठते बैठते सौंदे जागदे जिसदा लगा ध्यान रहे, कै अवतार उस जन अंदर निरंकार भगवान रहे। जिसका उठते बैठते सोते जागते इधर ध्यान लगा है, उसमें निरंकार प्रभु आप विराजमान है। और जिस घट में ये आप विराजमान है, जैसे कहा है, जिस घट दे विच बह जांदा है अंतर्यामी ए निरंकार, उस दे सुच्चे बोला नाल ही कर सकदा है कुल संसार। और जिसके घट में ये आप बैठ जाता है, उसके बोलों से ये सारे संसार को तार सकता है। तो इधर भी कह रहे हैं कि गुरसिख वो है, गुरसिख वो है पूरे गुरु तो अनसंग रब नूं जाने दो। अब अनसंग तो हमने जान लिया, ये भी पता लग गया ये निरंकार है। ये निरंकार वड्डे तो वड्डा, एदा पारावार नहीं, एदा उरला कंडा कोई नहीं, एदा परला पार नहीं, ये पता लग गया। उसके बाद भी कुछ हमारा कर्म बनता है, नीवा होके हम में छठे सच्चा राह पछाड़े जो। नीवा होकर निवाणी बन के अदने बन के खौमे को छोड़ना है। खौमे बहुत बड़ा रोग है, खौमे दीर्घ रोग है। दारू भी इस माही कहते ये खौमे बहुत बड़ा रोग है। ये जिसको लग जाता है साथ संगत उसको विपरीत दिशा में ले जाता है। तो साथ संगत इधर कह रहे हैं कि गुरसिख का ये कर्म है कि नेवा को के हमें छठे हमें छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है। जैसे दास ने पहले कहा, जब तक हमारे अंदर अहंकार विराजमान है ये निरंकार बस ही नहीं सकता। शास्त्र किसी किस्म का भी सूक्ष्म एवं भाव भी अगर गुरसिख को आ जाता है, ये गिरावट की ओर ले जाता है। तो इधर भी कह रहे हैं कि नेवा होके हमें छठे सच्चा राह पछाने जो। शासनत नेवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा है। जो जो फल वृक्ष नूं लगे त्यों त्यों झुकदा जांदा है। पानी जो जो नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है। कहता निमरता दे नाल बंदा रब नूं पांदा है। गुरबाणी ने भी कहा है, निवन सौखर जीवन गुण जीवा मणिया मंत
एक त्रै भैणे वेश कर, ता बस आवे कंत, कि हमें निवना आ जाए, खिवना खिदमत करनी आ जाए। और भाषा प्यार की मीठी भाषा, साथ संगत मीठा बोलो तेन चलो, सतगुरु है सिखांदा है। यही सतगुरु की सिखलाई है कि मीठा बोलना है, प्यार की भाषा बोलनी है। गंगा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, एक बोल के कारणे संतो, जग अपना कर ले। गंगा किसका धन खोज कर ले जाता है, कोयल किसको दे जाती है। एक प्यार की बोली जब कोयल बोलती है तो घड़ी सुनने को दिल करता है। देखो कितनी प्यारी प्यारी आवाज है। तो दातार में कई हमारे घरों में भी ये प्यार की बोली बोली जाए। सासंगत ये सौदा की प्यार का है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसके हृदय में प्यार होता है, उसी हृदय में ही निरंकार का वास हुआ करता है। घर में मियां बीवी प्यार से रहें। सासंगत प्यार का टुकड़ा उठा लो, घर पड़ा नारी में हो। प्यार बिन चाकू नहीं, स्वर्ण की थाली में हो। भोग सोने की थाली में है, या जामे दिल में है। देखना ये है कि मोहब्बत कितनी उसके दिल में है। ये मोहब्बतों का दर्द है, ये प्यार का दर्द है। इधर जी ऐसी कहने कैसे जी, गुरसिख ओ है जो गुरु दसे, उस उत्ते एतबार करें। कहते वो गुरसिख है जो गुरु ने बताया है। ये निरंकार, इस पर इतबार आ जाए, यकीन आ जाए कि यही निरंकार है। वैसे साध संगत ये खालम खाली है, बेरंगा है, बेरूपा है। अपनी अकल जानब चतुराई से इस पर इतबार आ भी नहीं सकता। जहां भी गुरु कृपा करे फिर इस पर इतबार आ सकता है, वरना अपनी जानब चतुराई से इस पर इतबार ही नहीं आता। और ज्ञान लेने के बाद हम बार बार सत्संग करते रहेंगे, निका प्रति आते रहेंगे, और यहाँ आकर भी हम उपस्थित रहेंगे। कई बार शरीर ने काम करना होता है, वो यहाँ बैठा है, और मन ने सत्संग सुननी होती है, वो कई बार ही घूम रहा होता है। जब मन जहाँ उपस्थित होगा फिर इस पर इतबार आएगा, फिर अंदर से हृदय से सासंगत है ये निकलेगा। तो दरिया मेरा दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत रहा। जहां जहां देखा तहां तहां तू है, उड़ते निकलती भूत मरा। होवे सिबत कसम दी, नूरी अरसों तुरसों चटिए। तो दिठिया सत्या पातशाह, बल जन्म जन्म दी कटिए। इसको बार बार देखने से, बार बार इसका ध्यान करने से जन्म जन्म की मैल कट सकती है। तो इस इधर भी कह रहे हैं कि इस पर इतबार आ जाए, इस पर यकीन आ जाए कि यही निरंकार है। इसी को तो कहा तू दरिया मेरा दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत ला। इसका तो अंत दे ही नहीं सकते। तो सासंगति तो ऐसी कह रहे हैं, भाड़ा मन्ने मीठा बोले, गुर से खाना प्यार करे। कहते इसके भाड़े में रहना है, मीठा बोलना है, प्यार की भाषा बोलनी है। प्यार की भाषा हम जहां भी बोलेंगे वही कामयाबी है। अगर प्यार की भाषा हम, कोई बिजनेसमैन बोलता है
साथ ही बिजनेस बहुत चलता है। अगर दुकानदार बोलता है दुकानदारी बहुत चलती है। तो भाषा प्यार की बोलनी है, घरों में भी हमें प्यार की भाषा बोलनी है। मीठा बोले, गुरसिखा नाल प्यार करें और गुरसिखों से तहे दिल से प्यार करना है। जिन्ना रब दा दर्शन किया इन्हां दा सत्कार करो। रब बोले इन्हां दे अंदर इन्हां नूं नमस्कार करो। कहते जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है इनमें रब को उनता है, इनसे तहे दिल से प्यार करना है। ये पल पल उत्ते गुरु है राखा, जिस सिख इसका ध्यान करे। कहते पल पल पर गुरु राखा है, जो सिख इसका ध्यान करता है तो पल पल पर रक्षा करता है। पहले भी की और भी कर रहा है। शास्त्र इधर हमारा ध्यान जुड़ जाए, हमारा नाता जुड़ जाए, शास्त्र हमें ये यकीन आ जाए कि यही निरंकार है, तो फिर तो शास्त्र दुनियावी काम भी ये हमारे बीच में खराब होकर करता है। जो बंदा हर दम जुबान पे हर 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 ही करता है, जिसका गुरु निरंकार सात संगत की तरफ ध्यान है, उसकी थाते आपके सदगुरु आप हाजिरी भरता है। ये उसकी जगह पर हाजिरी भर देता है। तो आज भी हाजिरी भर रहा है। जो हमारा ध्यान इधर जुड़ा है, हमारा नाता इधर जुड़ा है, हमारे रोम रोम में ये बसा हुआ है। ये कहे अवतार एहो जया गुरसिख, लखा दा कल्याण करे। कहते हैं कि ऐसा गुरसिख जिनमें ये सारे गुण आ जाते हैं, कहते हैं अपना तो कल्याण करता ही करता है और भी लाखों लाखों का कल्याण करता है। और शास्त्रकृत सदगुरु ऐसा बनो मैं निरंकारी, मेरे कर्मों से जाने दुनिया सारी। मेरे कर्म कुछ ऐसे बन जाएं, महात्मों वाले कर्म बन जाएं। वन मत छोड़कर गुरु मत अपनाना आज से शुरू कर दूं तो जीवन में बहारें आ सकती है। एक बात कह के संगत हो गया है। रात कवि जी की बात सुनाकर दास साहब से याद जाएगा। संस्कृत राज कवि जी के साथ एक बार मैंने टूर किया तो उन्होंने अपने जीवन दो चार बात सुनाई। कहते एक बर्तन मांजने वाली एक सेठ के बर्तन मांजती, हर टाइम परमात्मा को कोसती रहती, हे निरंकार प्रभु ये सेठानी है जिसके बर्तन मांजती हूँ, सारा दिन पलंग पर पड़ी रहती है। छठी पदार्थ खाने को है, कोठियां रहने को है, कारें घूमने को है, और तूने मुझे बर्तन मांजने वाली बना दिया। संगत क्या हुआ, अचानक उसकी कोठी के नजदीक बर्तन मांजती थी, निरंकारी बाबा का आगमन हुआ। वो बर्तन मांजने वाली भी चली गई। अच्छी बात लगी, निरंकार को जान लिया। अब निरंकार को जानकर निरंकार से बातें करती है, आप भी बातें किया करो, ये सुनता है। तो कहती है हे निरंकार प्रभु मैं बर्तन मांज कर गुजारा कर लूंगी, मुझे तू जो मिल गया। शुक्राने का भाव आ गया, शुक्र शुक्र करके जीवन जीना शुरू कर दिया। पहले जब गली मोहल्ले में आते किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, हिंसा, द्वेष, नफरत, निंदा करती, और ज्ञान लेने के बाद जब आती भाई सबकी बहन की प्यार से सत्कार से बातें करती, गली मोहल्ले वाले पूछते ये बर्तन मांगने वाली तेरे को क्या हो गया? कहती मुझे निरंकारी बाबा मिला, इसने मुझे ये निरंकार बता दिया। साथ संगत उसके जीवन को देखकर सारे गली मोहल्ले वाले निरंकारी बन गए।
और साथ संगत हम भी कुछ ऐसा जीवन पेश करें कि हमारे भी अड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ले वाले इस निरंकार को जानकर सुख में जीवन व्यतीत करें। तो साथ संगत दास डावर साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने आज साथ संगत ये आपसे इस रूप में आशीर्वाद लेने का ये जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यकीन मानो आपके दर्शन करके काफी सालों के बाद, पहले जब हमने श्यामला जी के समय ज्ञान लिया, बाबा सुरेंद्र सिंह के समय यही संगत किया करते थे इतवार के, तो साथ ही फिर बाद में करनाल डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा। तो इस संगत से तो शुरू से ही बहुत प्यार है। आज आपके दर्शन करके पिता गर्व हो गया और यही सतगुरु माता जी के चरणों में संगत अरदास करता है। हे सतगुरु माता जी, ये आपके अनन्य भगत हैं, इनको हर प्रकार से सुख दो, तन से, मन से, धन से, अपने कुट भंडारे में से ऐन मालो माल कर दो, मन इच्छा फल दो, जितने मन फल पाएगा इतने सदगुरु पास दे दिया कोट न आवे, अनगित भरे भंडार। सदगुरु माता जी अपने अनगित भंडार में से इन सभी को मालो माल कर दो, नाम रूपी धन से और दुनियावी धन से भी। साथ साथ भक्ति भाव दो, श्रद्धा दो, प्यार दो। ये भगवान कर लौट लौट कर सभी सत्संग में आते रहे और गुरु घर की खुशी मानते रहे। सत्संगत बहुत सी बीत गई है, बचपन से लगे श्यामला जी के समय से, और जो रह गई है कृपा करो ऐसे ही आप महात्माओं के चरणों में सेवा सिमरन प्रार्थना करते करते गुरु के दर पर तोड़ मिट जाए, तोड़ मिट जाए।